हाथी पे सवार होकर आई मां जगदम्बा। इस बार के नवरात्र में हाथी पे सवार होकर मां जगदम्बा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आ रही हैं। नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री का है। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो गया है। आज नवरात्र का पहला दिन है जो कि मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन लोग घट स्थापना यानी कलश स्थापना भी करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और तमाम श्रद्धालुओं ने किस तरीके से पूजा अर्चना की। नवरात्र का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। देवी दुर्गा के शक्ति का पर्व आज 22 सितंबर से शुरू हो गया। नवरात्र के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र का चूंकि आज पहला दिन था, ऐसे में मां शैलपुत्री को समर्पित पूजा अर्पित की गई। इस दिन लोग कलश स्थापना करते हुए मां की आराधना करते हुए नजर आए और उनके मंत्र जाप करते हुए मां को प्रसन्न करते नजर आए। शैलपुत्री मां की पूजा अर्चना की गई, उनकी आरती की गई। नवरात्र के दौरान हर दिन मां दुर्गा के 9 रूपों के अनुसार विभिन्न रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्र के पहले दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इसके साथ ही आप या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शैलपुत्री मां के इस बीज का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कुंद के फूलों से पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कमल के फूल से पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करने से मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से धन की वर्षा होती है और धन की वृद्धि होती है। अगर किसी बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए आप कर्ज चाहते हैं, जो आपके व्यवसाय के लिए है, जो आपकी उन्नति के लिए है, तो हमेशा कुबेर की उपासना करनी चाहिए। और अगर कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं तो दक्षिणावर्ती शंख से गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से बड़े से बड़ा कर्ज उतारने में मदद मिलती है। बार बार आपके घर में अगर चोरी हो जाती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करना चाहिए। जीवन में दरिद्रता खत्म नहीं हो रही है तो हर रोज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह को शांति मिलती है। घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर अन्नपूर्णा स्तोत्र पूरा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक लाइन कहिए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देह च पार्वती। इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं। हर शुक्रवार को लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इंद्रदेव ने इसकी रचना की थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक मंत्र और बताऊंगा आप लोगों को लक्ष्मी के लिए। ये देवी भागवत का मंत्र है। जब इंद्र से लक्ष्मी रूठ गई थी तो उस समय ये मंत्र ब्रह्मदेव ने इंद्र को दिया था। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यह मंत्र है। इंद्र से जब रूठ करके लक्ष्मी चली गई थी तो ब्रह्मदेव ने ये मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए इंद्रदेव को बताया था। इस मंत्र का 10 लाख जप करने से रंक से रंक भी राजा बन जाता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का अगर कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला पर महालक्ष्मी की पूजा करके 10 लाख मंत्रों का जप कर लिया जाए तो निश्चित रूप से
यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। आपकी कल्पना में जो बात आएगी उससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 10 लाख करने के बाद बंद मत कर दीजिएगा। इसका मतलब नहीं कि 10 लाख करने के बाद जिंदगी भर के लिए लक्ष्मी आपके दासी बन जाएंगी ना। ये मंत्र का क्रम आगे भी 10 माला रोज के हिसाब से जब तक जीवन रहे तब तक चलाते रहिएगा। मेरे कहने का आशय ये है। जय मां। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय के दूध और घी से बनी चीजें जैसे खीर, रबड़ी, सफेद बर्फी, मावा के लड्डू और कद्दू के हलवे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री को इन चीजों का भोग लगाने से घर में सुख शांति आती है और जीवन से कष्ट दूर होते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई और ऐसे में सभी श्रद्धालुओं ने नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर इस नवरात्र की शुरुआत की। इसी तरीके से 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना की जाएगी और मां को प्रसन्न किया जाएगा। इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।